हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के कट ऑफ के बारे में। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ आज बताऊंगा कट ऑफ के बारे में। कभी भी आपको जो नेट का कट ऑफ है उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताऊंगा और 2024 में भी आएगा कट ऑफ, 25 में भी आएगा कट ऑफ, तो वो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं मैं आपको क्या बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए 2019 से लेके 2023 तक 5 साल तक जितने भी एग्जाम हुए और उसका कट ऑफ क्या क्या रहा है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा और किस तरीके से कट ऑफ बनता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया हो। और आंसर की भी आ गई है, तो जिसने अपनी आंसर की नहीं देखी हो वो जाके भी देख सकते हैं। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, पहले वाली नहीं, इसी के लिए मैंने बनाई थी। वो अपलोड हो गई होती लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 2019 का जून, फिर दिसंबर का 2019, फिर 2020, फिर साल में एक ही होने लगे एग्जाम क्योंकि कोरोना की वजह से, फिर मर्ज होके एक ही होने लगे, फिर 2021, फिर 2022, फिर 2023। ये यहाँ पे सारे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब देखिए कट ऑफ किस तरीके से रहा, मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं यहाँ पे SC और ST, PWD, इनकी बात मैं नहीं करूंगा। SC ST PWD वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बोर्ड पे पूरा नहीं आ पाता, इसलिए मैंने सिर्फ UR और OBC को शामिल किया है, जो जनरल है और OBC है। उन्हीं दोनों को मैंने इसमें शामिल किया क्योंकि बोर्ड पे पूरा अच्छी तरीके से नहीं आता, गुचुड़ पुचुड़ हो जाता, तो फिर वो अच्छे से आप समझ नहीं पाते। अब यहाँ पे देखिए 2019 का जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो आपका बन के आएगा 5 साल के हिसाब से ही वो बनेगा, उससे पहले का नहीं। आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर भी करते हैं ना, तो आप 5 साल का ही करें, ये नहीं कि 10 साल का उठा लें, 20 साल का, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलो पहले कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको, ये आपका कैटेगरी है, ये आपका नेट, कितने लोग नेट पास हुए, टोटल कितना रहा, JRF और टोटल JRF का टोटल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए जनरल में आपका जो नेट का कट ऑफ रहा था जनरल में, वो 63.33%। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हुए थे, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो टोटल कितने बच्चे नेट क्वालिफाई हुए थे, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इन दोनों को ऐसे मिला रखा है, तो इसका मतलब है ये नेट का टोटल, ये JRF का टोटल। समझ रहे हो, नेट कितने बच्चे पास हुए, JRF कितने बच्चे पास हुए, तो 63.33% आए थे। 156 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। JRF कितने को मिली थी, तो 12 लोगों को मिली थी। कट ऑफ कितना गया था, 74 कट ऑफ गया था। ठीक है, OBC की बात कर लेते हो, OBC में 56% गया था और 64 बच्चे पास हुए थे। 68.67% JRF में गया था, 5 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद हमारा आ जाता है दिसंबर का, दिसंबर 2019। यहां पे फिर से मैंने वही किया, कैटेगरी, नेट, टोटल कितने स्टूडेंट, JRF टोटल कितने स्टूडेंट। अब UR में आप देखिए, UR में 2019 में दिसंबर का में जो एग्जाम हुआ था वो उसमें कितना हुआ था, 61.33%। मतलब कि इतना कट ऑफ आप गया था नेट का। और कितने बच्चे पास हुए, तो 155 बच्चे पास हुए। JRF में कितने बच्चे पास हुए, तो 9। कितना कट ऑफ गया, 74.67%। ठीक है, आपको मैं एंड में कुछ नया बताऊंगा, कुछ डिफरेंट बताऊंगा, जिससे आप पता कर सकते हो हर बार का कट ऑफ कैसे रहेगा, इस बार का क्या कट ऑफ रहेगा वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे OBC देखिए 54% OBC में गया है। कितने बच्चे हुए, तो 71 गए। 67.33% और कितने बच्चे हुए, तो 4 हुए। आपको SC ST के बारे में बता देता हूं, ये मैं बताऊंगा कि SC ST आपका कितना गया, किस तरीके से गया, वो मैं बताऊंगा कि कितना जाएगा। ठीक है, इस साल का और पिछले साल को, सब में से आपको क्या करना है, 2%, SC वालों को 2% घटा देना है, OBC में से, और ST वालों का 3% और PWS वालों में से 5 से 7%। ठीक है, तो आपका
उतना आप मान के चलना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 2019 का बता दिया, 2020 का क्या है। 2020 में जो आपका नेट का रहा 62% कट ऑफ आपका गया, 114 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। जेआरएफ में 70%, 70.67% गया, टोटल 9 बच्चे हुए थे क्वालिफाई। अब यहाँ 2020 में देखिए, ओबीसी में 56% गया, 46 बच्चे नेट क्वालिफाई हुए। जेआरएफ में 66% गया, ओबीसी में 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब यहां देखिए 2021 का जो एग्जाम था ना, इतिहास का सबसे आसान जो एग्जाम था नेट का, वो 2021 में हुआ था। ये इतना इजी था, टीजीटी के भी लेवल का नहीं था, समझ रहे हो। जैसा टीजीटी का क्वेश्चन पेपर आता है ना, वैसा भी इसका लेवल नहीं आया था, इतना आसान आया था ये। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, जब भी इसमें कट ऑफ फिर बहुत हाई चला गया, तो क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा सही किए थे, तो यहाँ पे कट ऑफ जो गया ना, वो बहुत हाई चला गया। यहाँ पे देखिए जनरल में आपका गया 70% गया, और यहाँ पे क्या हुआ था कि 2021 से ना परसेंटेज को हटा दिया गया था, मार्क्स को आने लगा। मतलब कि आप जब कट ऑफ देखोगे ना, तो उसमें आपको परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा, अब मार्क्स लिखा रहेगा। तो ये 2021 से स्टार्ट हुआ था। तो आप बोलोगे ये परसेंटेज कहां से आया, तो परसेंटेज मैंने निकाला है, फिर मैं लाया। परसेंटेज निकाला कैसे जाता है आपको वो बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपके 210 मार्क्स आए, तो जितना आया है वो आप ऊपर लिखोगे, जितने में से आया है, कितने में से आया है, तो 300 में से आया, क्योंकि क्वेश्चन कितने थे, 150, सब 2-2 नंबर के थे, तो 150 का 2 इंटू कर दोगे तो 300 हो जाएगा। तो 300 जितना में से आया है वो नीचे, जितना आया है वो ऊपर, आपके मार्क्स जो है वो ऊपर लिखोगे। फिर आप इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे। उसके बाद इसको आप कट कर दोगे, ठीक है, कट करके आपके कितना आ जाएगा, 70%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 70%। तो इस तरीके से आपको अगर मार्क्स पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। अब यहां पे देखिए जीआरएफ आपका कितने मार्क्स गए, तो 234 मार्क्स गया, कितने बच्चे हुए, तो 24 बच्चे क्वालिफाई हुए। ओबीसी में 190 मार्क्स गया, 63%, 53 बच्चे इसमें पास हुए थे। और जीआरएफ में आपका 64.66%, 194 मार्क्स, हाँ, 11 बच्चे क्वालिफाई हुए। उसके बाद 2022 आ गया। 2022 में कैटेगरी नेट और जेआरएफ देखिए, यूआर में आपका 190 गया, टोटल बच्चे कितने पास हुए नेट, तो 126। जेआरएफ कितने बच्चे टोटल पास हुए, तो 23। और मार्क्स कितने हुए, तो 212 मार्क्स जो लाया उसे क्वालिफाई कर दिया गया जेआरएफ के लिए, 70.66%। ठीक है, अब यहाँ पे ओबीसी की बात कर ले तो 174 मार्क्स जो लाया वो क्वालिफाई हुआ, नेट 58% होता है ये। 53 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, 194 मार्क्स जो लाया उसे जेआरएफ मिली, 64.66% होते हैं, 11 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको सारा पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो तो किस तरीके से कट ऑफ आती है, किस तरीके से कट ऑफ निकाली जाती है, आप खुद भी फिर निकाल पाओगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं वही कट ऑफ आएगा, 100% वही कट ऑफ आएगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए यहां पे 2023 में जो अभी अभी एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो हुआ, अभी जो आपका आंसर की आई उसकी बात नहीं कर रहा, अभी फरवरी में जो रिजल्ट आया था उसकी बात कर रहा हूं। तो उसका ये है जो फरवरी में 2023 में, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो कितने एग्जाम होंगे, वो 3 एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, एक एग्जाम हो गया फरवरी तक, वो खत्म हो गया, फरवरी में आ गया तो वो एक हो गया, ये दूसरा है। उसके बाद आप एक तीसरा होगा, दिसंबर में उसका आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सितंबर तक आपका आ जाएगा सब कुछ, और दिसंबर में आपका, या नवंबर में, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2023 का जो है आपका, उसमें जनरल में कितना, 184 गया नेट का कट ऑफ। ठीक है, ये कितना परसेंटेज होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख रखा है, तो 61.33%, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा कुछ भी बताया जाता है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आप कनेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए टोटल बच्चे कितने हुए थे, तो 101 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था, अभी जो हुआ था फरवरी में जो रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे देखो जेआरएफ कितने लोगों ने किया, तो 210 लोगों ने किया जेआरएफ यूआर में, यहाँ पे यूआर की भी बात हो रही है। और परसेंटेज कितना, तो 70% गया था। ठीक है, कितने बच्चे हुए थे, तो 11 बच्चे हुए थे जेआरएफ। ओबीसी की बात कर लेते तो ओबीसी में नेट के लिए 170 नंबर गया था,
और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 56.66%। मतलब कि जो बच्चे 56.66% लाए थे वो क्वालिफाई हो गए थे नेट के लिए। और कितने बच्चे हुए थे? तो 49 बच्चे हुए थे क्वालिफाई नेट के लिए। अब ओबीसी में जेआरएफ किनको मिला? जिनके मार्क्स कितने आए? 196, 196, और परसेंटेज में करोगे तो 65.33% आया था जिनका, वो जेआरएफ क्वालिफाई हो गए थे। और 6 बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, 6 जो बच्चे थे वो जेआरएफ क्वालिफाई थे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने इतनी राम कहानी क्यों बताई? वो मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि ये जरूरी था। और ये किस तरीके से नेट का कट ऑफ निकाला जाता है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। आपको 2021 का अलग रखना है वो मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए सारी चीजें देखिए, अच्छे से ध्यान देके देखिए। यहां पे आप देखिए, अब हम सिर्फ यूआर की बात कर रहे हैं, जनरल की। ठीक है, अब जनरल का मैं बता रहा हूं अब आपको कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। मतलब कि आपका जो इस बार का जून का जो कट ऑफ है ना, 2023 का जो जून का है, ठीक है, इसका जो कट ऑफ जाएगा वो क्या जाएगा? पक्का यही जाएगा, पक्का की बात कर रहा हूं मैं, डेफिनेटली यही जाएगा। आप जब आ जाए तब भी ये वीडियो आके देख लेना, मैंने कितना बताया उतना ही जाएगा। ठीक है, तब भी आप जाके देख लोगे तो इतना ही जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं, तो जनरल में आप देखिए कितना परसेंटेज गया था? 63.33%। ठीक है, कितना गया था? 63%। ठीक है, अब यहाँ पे 2019 के बाद दिसंबर में हम आ जाएंगे और जनरल में ही देखेंगे। तो जनरल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना गया था? 61.33%। यहाँ पे 63 गया, यहाँ पे 61 गया, मतलब कि अंतर कितने का आया? 2 का आया। ठीक है, 2 का अंतर आया, मतलब कि 2 का अंतर आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम आ जाते हैं 2020 में। 2020 में कितना गया? तो 62%, मतलब कि 61, 62 और 63, मतलब कि 1 2 3, 1 2, मतलब कि 2 तक का अंतर आया है अभी। मतलब कि अगर हम 60 यहाँ पे देखिए 61, 62, 63, 1 से 2 का अंतर भी कितना होगा? तो 2 ही का होगा सिर्फ। ठीक है, 1 से अंतर कितना होगा? 2 ही का होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से दिखा देता हूं, 63, 61, 62। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर देखिए 2021 में तो 70% चला गया। तो मैंने आपको बताया कि 2021 में जो आपका पेपर आया था वैसा कभी क्वेश्चन पेपर नेट में आया ही नहीं, वो बहुत इजी आया था। और इतना इसलिए हम इसको ना इस कट ऑफ से अलग रखोगे, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम ना कभी कभी आ जाता है, 10 साल में, 15 साल में कभी कभार ऐसा एग्जाम आ जाता है, वरना कभी ऐसा एग्जाम नहीं आता। ठीक है, तो ये जो था 2021 का, इसको आप अलग करके रखो। ठीक है, इसको कट ऑफ के हिसाब से नहीं देखोगे। अगर आपका एग्जाम बिल्कुल ही इजी आ जाता है, समझ लो फिर ऐसा हिसाब किताब बैठेगा, या बहुत ज्यादा हार्ड आ जाता है तो आप समझ जाओगे कि इस तरीके से आएगा। ठीक है, 2 ही कंडीशन में। तो ये आपका जो कट ऑफ है ना, ये कहीं भी तालमेल नहीं खाता। इसलिए नहीं खाता कि ये बहुत इजी आया था, और जब इजी आता है क्वेश्चन पेपर, जब आपका इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ठीक है, और टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें ज्यादा हाई जाने की ही संभावना होती है। जहां पे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी, ठीक है, जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है वहां का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसका कट ऑफ ज्यादा, बहुत ज्यादा जाता है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसका कम जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे 98, यहाँ पे फिर 70% गया, 98% गया, तो इसको हम अलग ही रखते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग था, तो इसको आप बिल्कुल दिमाग से अलग करके रखना। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 साल की बात कर ली थी, अब हम 2022 में आ जाते हैं। 2022 में कितना परसेंटेज रहा? यूआर की हम बात कर रहे थे, सिर्फ ये याद रखना, यूआर में कितना रहा? 63.33%। कितना परसेंटेज रहा आपका? 63.33%। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका 2023 में आपका कितना रहा। तो 2023 में आपका रहा 61.33%। इसका मतलब आपका यहाँ पे 63 था और यहाँ पे भी 63 है, वहां पे 61 था और यहाँ पे भी 61 है। तो आपका कितना रहा है? 61, 62 और 63। 5 साल के दौरान आपका जो कट ऑफ रहेगा, परसेंटेज है ये, वो आपका यही रहेगा यूआर में, 61, 62, 63। ये आपका कट ऑफ है।
यूआर वालों का, ठीक है। जो यूआर से है ना, ये आपका कट ऑफ है 61, 62, 63। अब देखो क्या बात आती है, जो इस बार का जो एग्जाम था उसका लेवल कैसा था। तो मेरी जितनी बात हुई है लोगों से, उन्होंने मुझे बताया है कि जो एग्जाम था वो ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था, सही था, ठीक है, ठीक ठाक था, मेडिट, बिल्कुल मिडिल लेवल का आप बोलोगे कि वैसे था। हाँ, तो ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा वो। लेकिन जो 2023 में जो पहला एग्जाम हमारा हुआ था, इससे पहले जो हुआ था, उससे 10% ज्यादा हार्ड था। मतलब कि हम 100% में से हार्ड का लेवल अगर रखेंगे कि कितना परसेंटेज हार्ड था, तो 100 में से हम रखेंगे 60 एंड 65, इतना परसेंट हम हार्ड रखेंगे, ठीक है। बल्कि 50% रखेंगे तो वो बिल्कुल ही हो गया कि मिडिल लेवल पे थे, और 60 या 65 रखेंगे तो मतलब कि थोड़ा सा पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था वो ज्यादा हार्ड था, ठीक है। फर्स्ट पेपर था, आपको पता चल गया होगा कि आपके फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स आए होंगे। देखिए फर्स्ट पेपर का भी आपको बता देता हूं, अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका जीआरएफ बड़ी मुश्किल से होगा या तो नहीं होगा, या तो आपका फर्स्ट पेपर जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए तभी आपका जीआरएफ हो पाएगा, वरना आपका नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ तुक्के के भरोसे पे फर्स्ट पेपर करते हैं, आपके कितने मार्क्स आएंगे वो भी मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूं, वो आप देख लीजिए। आपके जो, अगर आप तुक्का करके आते हो तो आपको 15 से लेके 20, ठीक है। अगर आप तुक्का, अब मतलब कि बिल्कुल ही फर्स्ट पेपर को आपने इग्नोर किया है, तो आप देखोगे तो आपको 15 से 20 नंबर, 15 से 20 प्रश्न आपके सही होंगे, 15 से लेके 20 तक फर्स्ट पेपर में। हाँ, अगर आप, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम था वो काफी हार्ड था, फर्स्ट पेपर जो था काफी हार्ड था, उसमें तो जो लोग पढ़ के गए थे उनके भी 25, 27, 30 मैक्सिमम बन रहा है, इससे ज्यादा नहीं बन रहा, 30 से ज्यादा, क्योंकि हार्ड था। जो पढ़ के गए थे फर्स्ट पेपर उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए जो नहीं बिल्कुल फर्स्ट पेपर को इग्नोर करके चलते हैं, उनका तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि उनका 15, 16, 17, 18 ये होगा उनका ज्यादा चांस है। 19, 20 भी मैं कम ज्यादा बता रहा हूं आपको, 15, 17 ऐसे होगा, 18 सही होंगे, वरना सब फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन उनके सही होंगे, वरना तो सारा उनका गलत होगा। तो फर्स्ट पेपर आपको प्रिपरेशन करनी है अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो, भगवान करे मेरे विशेष है कि आपकी हो, जीआरएफ भी आपका हो जाए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब आप समझ गए कि यूआर में कितने बच्चों का होगा नेट, तो इन बच्चों का होगा। आप ये लिख लीजिए कहीं पे, ये लिख लीजिए कि मैंने आपको ये बताया था कि यूआर में जो मतलब कि जनरल कैटेगरी से जो भी है उनका जो नेट का जो कट ऑफ जाएगा वो 61 जाएगा या 62 जाएगा या 63 जाएगा, ठीक है, इतना ही जाएगा, क्योंकि 5 साल में का जो ब्यौरा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और पिछली बार 61 गया था, और इस पिछली बार से ज्यादा भारी आया था, इस बार पिछली बार से ज्यादा हार्ड था, तो इससे इसका मतलब है इससे कटअप जो हार्ड आएगा तो इससे थोड़ा कम जाएगा। हाँ, तो इससे थोड़ा कम भी जाएगा तो हो सकता है कि 60 तक चले जाए या 60.67% ऐसे जाए, लेकिन आपको रखना है कि 61, 62, 63। मेरी मानोगे तो मुझे लगता है कि सटीक एकदम कि 61 जाएगा, एक एक बता रहा हूं मैं, 61 जाएगा। वरना दूसरी बात बोलूं तो 61 से 63 के बीच में जिनके भी परसेंटेज आ रहे हैं वो कंफर्म अपना मान ले कि वो क्वालिफाई है नेट, ठीक है, वो अपने आप को मान सकते हैं क्वालिफाई। अब यूआर में ही हम बात कर रहे हैं, जेआरएफ की बात करेंगे, जो यूआर कैटेगरी में है, मतलब कि जनरल में है, और जेआरएफ चाहते हैं, उनका नेट क्वालिफाई है और वो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनका क्या हिसाब किताब। अब देखिए यहाँ पे 2019 में जो जून का एग्जाम हुआ वो कितने परसेंटेज का हुआ था, सॉरी कितना परसेंटेज आए थे उसमें, तो 74 परसेंटेज आया था, 12 बच्चे क्वालिफाई थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 74 परसेंटेज आया। अब सेम यहां नीचे आते हैं तो 74 परसेंटेज, ठीक है, यहां पे मैं ये रख देता हूं 74 परसेंटेज, यूआर में ही जनरल में ही 74.67 परसेंटेज, ठीक है। और देखिए जब आप ना देखोगे तीन चीज देखोगे, जैसे कुछ भी होता है, कोई भी मार्क्स होता है, जैसे 74 हम रख लेते हैं परसेंटेज,
33 आ जाता है, 74.33 आ जाता है ये, तो समझ लो कि 1 मार्क्स ज्यादा कम होगा तो ये 33 बनता है, या तो 74.67 हो जाता है तो 2 मार्क्स का अंतर हो जाता है, समझ गए। 33 होगा तो 1 मार्क्स का, 67 हो जाएगा तो 2 मार्क्स का हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 74 गया, यहाँ पे 74.67 गया, और फिर 2020 में 70 गया, 70.67 आपका गया जो आपका जीआरएफ के लिए जनरल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2021 में जो जीआरएफ जनरल का गया वो कितना गया, 78 गया। तो मैंने आपको 2021 का तो इग्नोर करने को कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि ये जो पेपर आया था वो आज तक ऐसा पेपर आया ही नहीं। हाँ, और इसमें बहुत बच्चे क्वालिफाई, देख रहे हो 186 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। इधर देखो 156, 64, अब देखो इस बार कितने हुए, 101। तो यहाँ पे उसका दुगना हो रहा है, अब कितने हो रहे हैं, 101 हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 186 हो रहे हैं उस टाइम, क्योंकि ये एग्जाम का 2021 का तो वो पैटर्न ही अलग था। आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन पेपर किया होगा, वो बहुत इजी आया था। तो इसको आप इग्नोर करोगे। उसके बाद आप देखोगे 74, 74, 70, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 70, 70.66, लेकिन 67 होना चाहिए यहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं, 70.66 दे रखा है। जब 67 हो जाता है तो 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 1 ही मार्क्स बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो अब कभी मैं आपको थोड़ा बहुत अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे आप सिर्फ अभी मैं आप बता रहा हूँ कट ऑफ के लिए आपको 70.66%। उसके बाद हम इस साल की बात कर लेते हैं। तो इस साल में जो आपका जीआरएफ का रहा है, यूआर में जनरल में जो रहा है वो आप देख सकते हैं 210 मार्क्स, ये मार्क्स में ही है, 194 मार्क्स में ही। मैंने इसे कन्वर्ट कर रखा है परसेंटेज में ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कितना गया, 70%। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 74, यहाँ पे हम 74 लिख लेते हैं, ठीक है। 74, 74, 70 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 70 है, यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है। इसका मतलब ये है कि 70 से लेके 74, मतलब कि 70 से लेके 74 तक अगर आपके परसेंटेज आ जाते हैं, ठीक है, 70% या 74% तक आपका आ जाता है, तो आपका यूआर में अगर आप आते हैं तो आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपका 70%, 71, 72, 73, 74 आएगा परसेंटेज, इसके बीच में आपका परसेंटेज आ रहा है या आपका 70 भी आ रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि आप जीआरएफ क्वालिफाई हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। 74 कट ऑफ ज्यादा जाने का, इतना ज्यादा जाने का कम चांस है। लेकिन आप बोलोगे सर एक हमें बता दीजिए कि कितने के बीच में, तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि जो यूआर में, जो जनरल में है और जो जीआरएफ के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 70% से लेके 74% तक जाएगी। क्योंकि 5 साल का जो ब्यौरा आप देख रहे हो उसमें आप ये देख पा रहे हो कि 70 गई है सबसे ज्यादा, उसके बाद 74 गई है, 2 ही गई है जीआरएफ की। फिर से दिखा देता हूं, यहाँ पे 74, 74, 70। अब यहाँ पे आप देख, उसको तो इग्नोर करना है, आपको मैंने बता दिया 70। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहां गया, ये रहा 70, ये देखो 210, ये 70। तो 70 से लेकर 70, और लास्ट जो एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा टफ था। लास्ट में कितना गया था, यूआर में 70% गया था, इससे टफ था, तो 70 ही जाएगी। क्योंकि टफ पिछली बार जब 70 गया था उससे टफ आया है, तो हो सकता है कि इससे नीचे बाई चांस चले जाए। हाँ, मैं थोड़ा आपको ऊपर ही बता रहा हूं। हाँ, तो बाई चांस चले जाए, वरना आप 70% मान के चलो कि 70% इस बार जाने के चांस है। 70%, मुझे लगता है कि 70% ही इस बार जीआरएफ का जाएगा कट ऑफ, जो जनरल से आते हैं। तो 70 से लेकर 74 के बीच में अगर आपका परसेंटेज आ रहा है तो आप अपने आप को क्वालिफाई समझे। मेरी तरफ से 100% मैं आपको ये बता रहा हूं कि यही होगा। समझ गए आप। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सब के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। यहां पे आया नहीं अच्छे से, वरना मैं उनको भी एक्सप्लेन कर देता, क्योंकि मुझे 5 साल का अच्छे तरीके से बताना था यहाँ पे। इसलिए
यहाँ पे आया नहीं, इसलिए वो भी मैं आपको SC ST के बारे में भी क्लियर करूंगा सारी चीजें। अब हम OBC की बात कर लेते हैं, ठीक है, OBC की बात कर लेते हैं, और जो EWS में आते हैं उनके बारे में, SC ST EWS PWD इनके बारे में, ठीक है। उसके आसपास ही आप समझोगे, इससे थोड़ा सा कम समझ लोगे, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये एक अनुमान होता है, ये अनुमान होता है, लेकिन सटीक अनुमान लगाना सबकी बस की बात नहीं होती। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जून 2019 OBC का हम नेट देखेंगे कितना गया है। OBC का नेट यहां पे कितना गया, 56%। 2019 में टफ आया था, ठीक है, टफ आया था, और 2000 ये मतलब कि 56% तब गया था नेट के लिए। उसके बाद चला गया आपका 54%, कितना चला गया, 56 और 54 गया, ठीक है, उसके 54 गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे आ जाएंगे तो फिर 56 चला गया। OBC में नेट के लिए कितना गया, तो 56 गया। कब, 2020 की बात करें, और 2021 को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे 63 चला गया था। इतने में तो यहाँ JRF क्वालिफाई हो जाता है ना। अब यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं जब इस टॉपिक पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OBC में 2022 में कितना गया नेट के लिए, तो 58 गया, 58 गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम 58 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2023 में जब आप जाओगे, और ये सारा कट ऑफ जो भी आया है उससे मिला के ही मैंने ये सारा लिख रखा है, आपको बिलीव ना हो तो जाके आप देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2023 पे मैं बात करता हूँ, 2023 में जो OBC में जो कट ऑफ गया वो 170, आपको पता था कि नंबर में वो कन्वर्ट हो गया था 56। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 56 गया, तो यहाँ पे हम 56 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 56 गया, 54, 58, 56। इसका ये मतलब है जो आपका जो कट ऑफ जाएगा, जो आपका कट ऑफ जाने के चांसेस बन रहे हैं OBC में नेट के लिए इस बार 2023 की मैं बता रहा हूं, तो आपका वो 54 से लेके 58 के बीच में होगा, ठीक है। जो आपका नेट में, अगर आपका ये देखो लास्ट टाइम कितना गया है आपका परसेंटेज, 56 गया है। आपका जो कट ऑफ बन के आएगा वो 54 से लेके 58 के बीच में बन के आएगा। जो लास्ट वाला कट ऑफ था 56 जाने की संभावना ज्यादा होगी मेरी तरफ से। 56% अगर आपका है तो मेरी तरफ से ज्यादा जाने की संभावना है। और एक आप बोल दोगे सर इसके बीच में बताइए, तो मैं आपको बता देता हूं कि 54, 55, 56, 57, 58 इसके बीच में 4 मार्क्स के 4% के अंतर मैंने बस बताया, क्योंकि वही मुझे इसमें मिला है 5 साल में। तो अगर आपका 54 से 58% तक है तो आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं, ठीक है। ये नेट के लिए है सिर्फ, इसे JRF मत समझ लेना। ये क्या है, किस चीज के लिए है, तो ये नेट के लिए है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं किस चीज की, तो JRF की बात कर लेते हैं कि JRF में कट ऑफ कितना रहा OBC का। तो OBC यहाँ पे देख लीजिए 2019 जून की बात हो रही है। OBC में आपका नेट का 56 रहा है, यहाँ पे JRF का आपका जो रहा है 68 रहा है। कितना रहा है, 68। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 68। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, 68 यहाँ पे गया। अब दिसंबर 2019 में कितना गया, तो 67 हम लिख देते हैं यहाँ पे। JRF कितना गया, 67.33%। उसके बाद हम 2020 में OBC में JRF के लिए कितना गया, तो 66 गया, तो यहाँ पे हम 66 भी लिख देते हैं, 66 गया। फिर हम यहाँ पे जब जाएंगे 2021 में जो कट ऑफ गया था यहाँ पे JRF के लिए वो बहुत कम गया था, 64.66% गया था, तो वो हमने लिख ही दिया है। लेकिन इसको 2021 को हमें इग्नोर करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब 2022 की जहां तक हम बात करते हैं, 2022 में आपका OBC में JRF कितना गया, तो 64 गया, हम यहाँ पे 64 कर देते हैं। और जो 2022 का पेपर था वो तब भी ठीक ठाक लेवल पे आया था, ठीक है। अब यहाँ पे 2023 जो अभी फरवरी का जो एग्जाम हुआ है, इसमें आपका जो कट ऑफ रहा है OBC में, आपका JRF देखना है तो OBC में हमने JRF देखा, और JRF का कट ऑफ आपका 65.33%। कितना, 65.33, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने 5 साल का निकाल लिया है। अब 5 साल का आपको जब निकाल लोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि 64 और 68,
64 और 68, ठीक है, 64% से लेके 68% तक अब आपका बन रहा है ओबीसी में जेआरएफ के लिए, तो आप क्वालिफाई हो। अगर आपका इतना परसेंटेज आ रहा है 64, 65, 66, 67, 68, तो आपके चांसेस है क्वालिफाई होने के, आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं कि ज्यादा चांसेस हैं यही, क्योंकि 5 साल का है। अब यहां पे आपको मैंने दिखा दिया, फिर से दिखा देता हूं, देखिए 68, देखिए 67, देखिए 66, देखिए 64, यहां पे फिर आप देखिए कहां गया ओबीसी, ये रहा देखो 64, फिर यहाँ पे देखिए 56 है। अब यहाँ पे मैंने इसमें से जो सबसे कम था 5 साल का वो ले लिया, जो सबसे ज्यादा था वो ले लिया। अब यहाँ पे 64 सबसे कम था, 68 सबसे ज्यादा था, और जो लास्ट आपकी कट ऑफ रही है 56 रही है। कितनी रही है? 50 नहीं सॉरी 65 रही है, जो लास्ट कट ऑफ है, जेआरएफ की बात हो रही है यहाँ पे, 65 रही है। तो आपके ज्यादा जानने की जो संभावना है वो 65 है, ठीक है। लेकिन पिछले बार से थोड़ा हार्ड था, पिछले बार से हार्ड था। फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल ही आर पार था, हम आर पार बोलूंगा उसको तो मैं, फर्स्ट पेपर जो आपका था वो बिल्कुल ही आर पार था। हाँ, तो उसकी प्रिपरेशन आप जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर की आप नहीं करोगे तो फिर जेआरएफ निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, गलतियां तो सबसे होती हैं, है ना। और वो गलतियां भी गलती से होती है ना। जो गलती होती भी है वो भी गलती से होती है, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ द माइंड रखना पड़ता है उस टाइम एग्जाम के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 यहाँ पे 65 गया है, तो ये पिछली बार से थोड़ा मुश्किल था, तो कट ऑफ क्या होगा, घटेगा, थोड़ा बहुत घटेगा, बल्कि 10-15% हार्ड आया था, तो हो सकता है कि एक नंबर नीचे चला जाए। हाँ, तो यहाँ पे आपका एक नंबर नीचे भी जाएगा तो 64 पे आएगा, मतलब कि 63 नहीं हो सकता। 64 से लेके 68 के बीच में, 64 से लेके 68 के बीच में अगर आपका परसेंटेज बन रहा है जेआरएफ में, ओबीसी में अगर है, तो आप अपने आप को क्वालिफाई समझिए। ये 5 साल का ब्यौरा था यूआर का, जनरल का, ओबीसी का, नेट का, जेआरएफ के बारे में सारा मैंने आपको जो अच्छे से बता दिया है, और यही अपने आप को समझिए। और जब भी कोई कट ऑफ आता है, चाहे वो कोई सा भी कट ऑफ आए, कभी भी कट ऑफ आए, 2024 में आएगा, 2025 में आएगा, 27 में आएगा, 30 में आएगा, तो इसी तरीके से आपको अनुमान लगाना है कि पिछले के 5 साल में किस तरीके से एग्जाम हुए और किस तरीके से कट ऑफ बनता आ रहा है नेट का, जेआरएफ का। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज और देखिए, आप ये सब लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए कहीं पे कि सर ने ओबीसी नेट का इतना बताया है और जेआरएफ का इतना बताया है, जनरल का इतना बताया है, जनरल का जेआरएफ का इतना बताया है, ठीक है, ये लिख लीजिए। और आपको क्या करना है, एक चीज और बता देता हूं, जितना भी ओबीसी का गया है, जितना भी ओबीसी का गया है, उसमें आपको क्या करना है, 2% नीचे करके एससी, 3% नीचे करके एसटी, और 5 से 7% नीचे करके पीडब्ल्यूडी आपको रखना है। 1% नीचे करके, अगर जनरल में जो गया है उसका 1% नीचे करके, और हो सके तो 2, मानिए आप 1 ही % नीचे करके, मैक्सिमम 2% नीचे करके देखेंगे, तो आपका ईडब्ल्यूएस का भी आपको पता चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ आपको पता चल जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस का आपको कैसे देखना है, वो भी मैंने आपको बताया कि 2 एससी में, 2 एसटी में, 3 पीडब्ल्यूडी में, 5 से 7, और इसमें ईडब्ल्यूएस में जनरल में से आप देखोगे 1 से 2%, ठीक है, 1 से 2% का अंतर। तो ये था, और ओबीसी का मैंने आपको एकदम सटीक बता दिया है, जेआरएफ का, और यूआर में जो जनरल में है जेआरएफ और नेट के लिए, वो भी मैंने आपको सटीक बता दिया है। इस तरीके से बताना, इस तरीके से ही हमें देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि आपको क्या क्या देखना चाहिए जब भी आप किसी चीज का कट ऑफ निकालते हो, तो उसका बेस आप क्या रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेस क्या क्या रखना चाहिए, पहले तो आपको देखना चाहिए कि कट ऑफ कैसे कैसे बनते हुए आ रहे हैं, 5 साल में कैसे कट ऑफ बनते हुए आ रहे हैं। तो 5 साल में जैसे आ रहे थे वो मैंने देखा, और पिछले बार का एग्जाम किस तरीके का आया था, इस बार का कैसा आया है, उससे भी तुलना करोगे, और आपका जो पेपर है इस बार का वो कैसा आया था, हार्ड आया था, इजी आया था, ठीक ठाक आया था, आपको वो भी देखना है।
उसका लेबल भी देखना है। इस बार का जो एग्जाम है तो उसका लेबल देखना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसा किस तरीके से आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आपको मिल जाएगा, अगस्त में सेकंड वीक तक मिलेगा। ठीक है, अगस्त में सेकंड वीक तक आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा कि, और वैसे भी आपके हाथ में अब आ चुका होगा कि आंसर की आ गई है, आपको अनुमान लग गया होगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो इस तरीके से, इतने क्वेश्चन सही है तो इस तरीके से। अगर आप फर्स्ट पेपर की वजह से लटक रहे हैं, फर्स्ट पेपर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको बताया कि अगर आप तैयारी नहीं करें फर्स्ट पेपर की तो 100% आपको 15 से 20% आपके सही होंगे, इससे इसके बीच में हुए होंगे। ठीक, अगर आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं की है 15 से 20 के बीच में आपके प्रश्न सही होंगे, क्योंकि ये ना, ये मैं कैसे बता रहा हूं, ये तुक्का जो मारते हैं ना उसका फॉर्मेट ये होता है, उसको भी मैं कभी तुक्के के बारे में बताऊंगा, ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर फर्स्ट पेपर के बारे में आपको तैयारी करनी है तो एक चैनल आपको बता देता हूं जहां पे आपकी फ्री में हो जाएगी, वो है स्टडी 91। स्टडी 91 नाम से चैनल है, और वो हिंदी में ही सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से सब कुछ बताते हैं हिंदी में ही, और सारे टॉपिक को उन्होंने बता रखा है, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप वहां से जाके देखोगे, स्टडी 91 चैनल है, और उसमें आप डाल दोगे मतलब कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, वहां पे डालोगे कम्युनिकेशन डालोगे, इस तरीके से वहां पे आएगा, तो वो अच्छी तरीके से हिंदी भाषी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन करके बता रखा है फर्स्ट पेपर के लिए, और आप जहां जहां से कर सकते हैं वहां से कीजिए। और फर्स्ट पेपर के लिए आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, फर्स्ट पेपर के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में आपको बता देता हूं, वो है उसकी दृष्टि की, हिंदी मीडियम से जो है उनके बारे में बता रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम से उनकी नहीं, जो हिंदी मीडियम से है, तो दृष्टि की बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, अमेज़न पे है वो, वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक कैसे है। बाकी आप यूट्यूब पे भी सर्च करिए, जो आपको बुक बता रहा हूं ना उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, आपके पास जो भी बुक हो, जिस भी पब्लिकेशन की, आपके अरिहंत की हो, या आपके पास एक और भी है आरडी ऐसी कुछ, उनका वो नाम नहीं आ रहा, वो काफी लोग ले रहे हैं, वो भी काफी लोग ले रहे हैं, तो वो हो गया, और भी है एक दो। तो मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो बुक ये नेट के लिए, वो है आपकी दृष्टि की बुक, बहुत अच्छी बुक है, तो आप वो भी आप देख सकते हैं, पहले आप देख लेना अमेज़न पे जाके, और यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च करोगे दृष्टि बुक, तो आपको बताएंगे, लोगों ने कंपेयर कर रखा है नेट के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए अलग अलग बुक के लिए कंपेयर कर रखा है कि फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो अलग अलग बुक के साथ कंपेयर कर रखा है दृष्टि को। तो वो बुक आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस बुक का क्या लेवल है, क्या उसमें है, कि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें अलग से बता रखा है, इंपॉर्टेंट जो 5 साल पहले के क्वेश्चन पे आए हुए हैं उसको भी उसमें डाल रखा है, इंपॉर्टेंट को अलग से बता रखा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं इस तरीके से। तो आप देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दृष्टि नाम से बुक है, आप वो देख सकते हैं, और चैनल का नाम मैंने बताया स्टडी 91 है, वो आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि आपको वहां से करना है तो कर सकते हैं, कि बहुत सारे जो पास हो जाता है उसके बारे में तो सब बोलते हैं, जो फेल हो रहा है उनके बारे में कौन बोलेगा। तो अगर आपके इस बार मान लीजिए आपके इतने मार्क्स नहीं आ रहे जितने मैंने आपको बताया, तो अपने आप को आप फेल समझ सकते हैं, है ना, फेल समझिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, और स्टडी 91 से फर्स्ट पेपर की तैयारी करिए, दृष्टि बुक ले लीजिए, वहां से तैयारी करिए, और उसके बाद अपनी तैयारी धड़ाधड़ करिए। आप फर्स्ट पेपर को, अपना जो सेकंड पेपर है उसको दबा के अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे ले जाइए, और जो फर्स्ट पेपर है उसको भी बहुत अच्छे से करिए। फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों अच्छा होगा तभी आपका जीआरएफ होगा। कम से कम मतलब कि फर्स्ट पेपर में कम से कम आपको ना 25 से 30 मार्क्स तो लाना ही चाहिए। ठीक है, जो नहीं पढ़ के लाते हैं वो 15 से 20 में आते हैं, और जो पढ़ के लाते हैं कम से कम इतना लाना चाहिए, 25 से 30 तो लाना चाहिए। हाँ, वरना तो लोग तो फर्स्ट पेपर में आपको बता देता हूँ 45 47 ऐसे ऐसे लाते हैं, फर्स्ट पेपर में तैयारी हो जाती है ना, तो कॉन्सेप्ट वही होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। और जो आपका जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट को तो आप अच्छे से करिए, आपको पता है कि कैसे कैसे राग,
राग से भर भर के प्रश्न आए थे, है ना। घराना हो गया, ये वादक कौन से, ये ग्रंथों से कम प्रश्न आए थे। तो कभी कभी होता है कि ग्रंथों से लगातार बहुत क्वेश्चन, कभी रागों से बहुत क्वेश्चन। पहले होता है ना एक सेक्शन से इतने प्रश्न, इससे 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 इतने, इससे 10 इकाई दे रखी है, 10 यूनिट दे रखे हैं, सब में से इतने प्रश्न पूछे जाते थे पहले। लेकिन अब नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि आपके 3 एग्जाम होते थे, 3 एग्जाम होते थे एक ही दिन में, ठीक है। अब बीच में गैप भी होता था, हाँ। तो अब ऐसा नहीं होता, आप तो एक ही साथ बैठो, एक ही साथ करो। तो अब तो ये ऐसा रूल है। तो अब जो यूनिट के हिसाब से नहीं है कि इस यूनिट में से आपसे 20 नंबर से पूछे ही जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। अब तो आपसे पूछे जाए। अब अगर आप देखोगे भी ना, आप, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपका जो नेट का जो सिलेबस है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। उसमें आपको राग देखने को नहीं मिलेगा। राग का पहले ये जो नया सिलेबस है, इससे पहले जो सिलेबस बदला था 2020 में, शायद बदल गया है सिलेबस, 2020, हाँ 20 में बदल गया है। तो उससे पहले का जो था आपका सिलेबस, हाँ, वो अलग था, उसमें राग अलग से दिए गए थे। लेकिन अब जो है उसमें राग अलग से दिए गए नहीं है, हाँ। तो राग कौन कौन से करने हैं, ये सब कुछ मैं इस सिलेबस में आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप पास सब कुछ हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें, इस पर राग, घराना, ये कौन से वादक हैं, ये मतलब कि किस चीज के वादक हैं, कौन से घराने से हैं, और राग के बारे में बहुत प्रश्न आए थे, है ना। ग्रंथों से कम आए थे, एक बार 2021 में ग्रंथों से बहुत आ गए थे। तो यही चीजें होती हैं, थोड़ा सा होता है, कभी कभी अलग होता है, कभी कभी सब कुछ सही होता है। तो आप अपने तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जो हर एग्जाम को टक्कर देता है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप एजुकेशन की दुनिया में कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। आप में इतना दम होगा कि आप कोई भी क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और लगातार वो देते रहते हैं। वो क्या करते हैं, लगातार एग्जाम देते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, 4-4, 10-10 बार जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नेट के एग्जाम देने से हमें कितना प्रॉफिट होता है, नेट के एग्जाम देने से हमें कितना प्रॉफिट होता है, वो उनको अच्छे से अंदाजा है। क्योंकि नेट एक मात्र ऐसा है जिसका एक लेबल होता है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो आपको वो भी रखना है। फर्स्ट पेपर को अच्छे बनाइए, जेआरएफ लेना आसान हो जाएगा थोड़ा आपके लिए, ठीक है। तो आगे चल के बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, तो अपनी तैयारी को एकदम बरकरार रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा ऑल म्यूजिक एग्जाम, सर्च करोगे तो सारे म्यूजिक एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं। वहां से आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, वरना सर्च करके भी आप वहां से जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंचे, सभी की हेल्प हो पाए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।